Hello everyone, this is Nishant. In today's session, I am going to discuss about RNS configuration. इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कार्य सेंटर की RNS configuration कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसका थ्योरी पहले ही लिख दिया हूँ ताकि थ्योरी पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम क्वेश्चन पे दे पाएँ। तो मैं इसका थ्योरी पहले समझा देता हूँ क्या है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर मोलिकुलर स्ट्रक्चर, सो इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन किसी दूसरे मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी दूसरे मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, बट आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम यूज CIP रूल फॉर डिसाइडिंग प्रायोरिटी अमंग ग्रुप अटैच टू कायरल सेंटर। मीन्स इसमें प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग CIP रूल को यूज करते हैं। CIP रूल क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दो टाइप के सिस्टम में देखेंगे, एक डैश वेज, एक फिशर प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डैश वेज को पढ़ते हैं। रूल 1 क्या है? फिक्स मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप अटैच ऑन डैश लाइन। मीन्स जो मिनिमम प्रायोरिटी है वो डैश लाइन पे होना चाहिए। रूल 2, आर एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड इन फॉलोइंग मैनर। हम देखते हैं कि किसी कंपाउंड को आर एंड एस कैसे बताते हैं। 1 2 3, 1 2 3 क्या है? ये प्रायोरिटी है जो हम लोग CIP रूल से दे रहे हैं। अभी हम लोग इसको भी सीखेंगे कैसे देते हैं। अगर 1 से 3 हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर फॉर्म रेक्टस, अगर 1 से 3 हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एस फॉर्म सिनेस्टर। इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कैसे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम एक ए ले लिए। इसमें क्या है? कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। इसमें CIP रूल यूज करेंगे प्रायोरिटी देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिसका होगा उसका प्रायोरिटी 1। यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का, तो इसका प्रायोरिटी 1, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर हाइड्रोजन का। मीन्स 1 2 3 4, हमको 1 से 3 पे जाना है। 1 से 3, 1 2 3 मीन्स हम लोग कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा फॉर्म हुआ? एस फॉर्म। ठीक है, हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। सी, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, यहाँ पे OH ले लिए, वेज पे है, ब्रोमीन भी है, वेज पे है। अब हम लोग इस कार्बन और इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो हम लोग पहले CIP रूल यूज करेंगे इसके लिए प्रायोरिटी देने के लिए। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। तो हमको पहले डायरेक्टली जिस कार्बन का, जिस कायरल सेंटर का हमको कॉन्फ़िगरेशन देना है, उससे पहले हम जो डायरेक्टली एटम अटैच होगा उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। अगर फर्स्ट एटम सेम मिल जाता है तो नेक्स्ट एटम पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एटम देखते हैं इससे कौन कौन अटैच है। ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और एक यहाँ पे वेज डैश पे क्या होगा? हाइड्रोजन। मीन्स ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा हो गया तो 1, फिर कार्बन है, इसके बाद कार्बन के बाद क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और इधर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के बाद क्या है? ऑक्सीजन है। मीन्स इसका ज्यादा हो गया, तो सेकेंड इसका, और थर्ड इसका, फोर्थ इसका। अब हमको 1 से 3 पे जाना है। 1 से 3 पे जाए तो कैसा है? क्लॉकवाइज, मीन्स आर फॉर्म। सेम ऐसा ही इसमें करना है कि सबसे पहले हमको जो डायरेक्टली एटम अटैच होगा उसका एटॉमिक नंबर देखना है। यहाँ पे कौन सा अटैच है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन, और इधर कार्बन, और यहाँ पे कार्बन। कार्बन के बाद कार्बन है यहाँ, लेकिन कार्बन के बाद हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट ब्रोमीन का आ गया, सेकेंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ यहाँ पे हाइड्रोजन होगा डैश पे उसका। मीन्स 1 2 3 कैसा आया? क्लॉकवाइज, मीन्स आर फॉर्म। मीन्स दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया? आर एंड आर। अब हम लोग रूल 3 देखते हैं क्या है। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बेस लाइन देन ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन इज अपोजिट टू रियल। रूल 1 में हम लोग पढ़े थे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमको किस पे चाहिए? वेज डैश पे चाहिए। बट अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वेज पे आ गया तो क्या होगा? मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका हमको उल्टा कर देना है। जैसे अगर आर आया तो उसको हमको एस कर देना है, या एस आया तो हमको आर कर देना है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया हम, कार्बन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। यहाँ पे CIP रूल यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ब्रोमीन सबसे पहले
आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। यहाँ पे लोवेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो वेज पे आ गया, बट हमको चाहिए डैश पे, तो हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो 1 2 3 मीन्स कैसा गया 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस, तो एस का हमको करना होगा आर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और इसी का, एक इसमें बताते हैं, बाकी तो इजी है। यहाँ पे ले लिए NH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा बेस पे। तो हम पहले इसका देखते हैं, जो डायरेक्टली एटम अटैच है उसको हमको देखना है। यहाँ पे डायरेक्टली एटम अटैच है वो ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, इसके बाद कार्बन के बाद ब्रोमीन है। मीन्स पहले तो ऑक्सीजन मिल गया तो 1, यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन, यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन, तो सेकेंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे डैश पे, तो उसका 1 2 3 कैसा आया 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस फॉर्म। इसका भी सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं सबसे पहले ब्रोमीन, हम बता दिए कैसे इसको लेना है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं अभी। ब्रोमीन, फिर नेक्स्ट किसका आएगा, यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, सेकंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ हाइड्रोजन। यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे आया, वेज पे, इसलिए हमको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म आएगा, आर फॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। रूल 4, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्लेन देन इट इज इंटरचेंज बाय डैश लाइन ग्रुप एंड देन ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन इज अपोजिट टू रियल। मीन्स इसके पहले वाले में आया था कि वेज पे आ जाए, बट अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी इसमें क्या है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में आ गया तो क्या। यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या है। तो एक एग्जांपल लिए, उसमें आयोडीन को ले लिए डैश पे, क्लोरीन को ले लिए बेस पे, एक फ्लोरीन ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिए। तो CI पे रूल यूज करेंगे तो फर्स्ट किसका आएगा, आयोडीन का, सेकेंड क्लोरीन का, थर्ड फ्लोरीन का, फोर्थ हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्लेन, किस पे आया, प्लेन पे आ गया लोवेस्ट, दे इंटरचेंज बाय डैश लाइन, तो हमको डैश लाइन से इसको इंटरचेंज करना है। मीन्स 1 यहाँ देंगे, फोर्थ यहाँ देंगे, एंड देन ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन इज अपोजिट टू रियल। अब जो आएगा कॉन्फ़िगरेशन हमको उल्टा करना है। जैसे इसका क्या आया, क्लॉकवाइज आर आया, तो आर का हमको क्या करना है, एस। एक और एग्जांपल से बताते हैं, कार्बन, यहाँ पे लिए हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन है, और एक है फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट इसका देंगे आयोडीन को, सेकेंड ब्रोमीन को, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ किस पे आया, प्लेन पे, तो हमको इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा किससे, डैश से, तो 3। अब हमको उल्टा करना होगा इसका, 1 2 3, इसका गए एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस का क्या करेंगे, आर। आई होप समझ आ गया होगा ये। हम लोग नेक्स्ट चलते क्या है, RS कॉन्फ़िगरेशन इन डैश बेज लाइन हम लोग खत्म कर चुके, इतना ही है उसमें। अब RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। ये फिशर प्रोजेक्शन होता है 2D में, और जो डैश बेज पढ़े वो होता है 3D में। इसका हम थ्योरी देखते हैं पहले क्या है, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे। फिशर प्रोजेक्शन इज 2D प्लेन रिप्रेजेंटेशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। मीन्स एक प्लेन रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक वर्टिकल प्लेन होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। वर्टिकल प्लेन अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवर्ड द व्यूअर। इसको हम लोग डैश बेस में भी बता सकते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल है अवे फ्रॉम, जो अवे होता है उसको हम लोग डैश जो कैसे बनाते हैं उसको डैश, और जो टुवर्ड होता है उसको हम लोग वेज पे रखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। इसका 2 रूल है, 2 रूल को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर देंगे। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is on vertical line then observed rotation will be same as real। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे आ गया तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही सेम हो जाएगा। बट इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन ऑब्जर्व रोटेशन इज अपोजिट टू रियल। अगर हॉरिजॉन्टल पे आ गया फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको हमको उल्टा करना पड़ेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों पे एक एक एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं, इजीली समझ आ जाएगा को। ब्रोमीन, CH3, क्लोरीन,
CH2 CH3। CIP रूल यूज करेंगे प्रायोरिटी के लिए, तो सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमीन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड ये, फोर्थ ये। मीन्स लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे आया? हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल का क्या कंडीशन था? इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन ऑब्जर्व रोटेशन विल अपोजिट टू रियल। मीन्स हमको उल्टा करना होगा, 1 2 3 या क्लॉकवाइज। तो आर का हमको करना होगा एस। ठीक है, नेक्स्ट है एक और देख लेते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। फर्स्ट हमको CIP रूल यूज करेंगे, तो फर्स्ट ये जाएगा, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। मीन्स लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वो वर्टिकल लाइन पे आ गया, तो हमको कुछ नहीं करना, जो आएगा वही आंसर होगा, 1 2 3 4 ऐसे। मीन्स ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स एस फॉर्म। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो